दिल्ली के ऐतिहासिक तुर्कमान गेट इलाके में मंगलवार रात अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुई हिंसक झड़प ने एक बार फिर राजधानी में जमीन, धर्म और कानून से जुड़े पुराने और संवेदनशील विवादों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। इस घटना में 5 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पुलिस को हालात काबू करने में आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा और अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। ये पूरा विवाद सईद फैज इलाही मस्जिद से सटी जमीन को लेकर है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की थी। तुर्कमान गेट इलाका पुरानी दिल्ली का घना और संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। यहां संकरी गलियां, पुरानी आबादी, धार्मिक स्थल बेहद नजदीक हैं। सईद फैज इलाही मस्जिद के पास स्थित जमीन को लेकर विवाद कोई नया नहीं है, बल्कि यह मामला पिछले कई महीनों से अदालतों, सरकारी विभागों और फाइलों में चल ही रहा था। मंगलवार रात जो कुछ हुआ वो उसी लंबे कानूनी संघर्ष का सड़क पर दिखाई देने वाला एक रूप था। दरअसल नवंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्कमान गेट स्थित रामलीला मैदान के पास करीब 39,000 वर्ग फुट जमीन से अतिक्रमण हटाने का बड़ा आदेश दिया था। अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा था कि इस जमीन पर बनी सड़क, फुटपाथ, बैंक्वेट हॉल्स, पार्किंग, प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स और अन्य स्थायी और अस्थायी संरचनाएं हटाई जाएं। कोर्ट का मानना था कि यह जमीन सार्वजनिक उपयोग की है और इस पर किया गया निर्माण अवैध है। कोर्ट ने इस आदेश के पालन की जिम्मेदारी नगर निगम यानी एमसीडी और लोक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी को सौंपी थी। हालांकि इस आदेश के बाद ही मस्जिद प्रबंधन समिति ने इसे चुनौती दे दी। समिति का कहना है कि मस्जिद से सटी ये जमीन नोटिफाइड वक्फ संपत्ति है, यानी धार्मिक उपयोग के लिए पंजीकृत जमीन। समिति ने अदालत में दलील दी कि इस जमीन पर केवल वक्फ ट्रिब्यूनल का अधिकार क्षेत्र बनता है, न कि नगर निगम या अन्य विभागों का। मस्जिद समिति का यह भी दावा है कि वो इस जमीन के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड को नियमित रूप से लीज रेंट देते आए हैं, जिससे यह साबित होता है कि जमीन वक्फ की है। मस्जिद प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया कि वो कोर्ट के आदेश का पूरी तरह विरोध नहीं कर रहे हैं। उनके अनुसार बैंक्वेट हॉल और प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर पहले ही बंद किए जा चुके हैं और उन्हें इन ढांचों के हटाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। उनकी असली आपत्ति कब्रिस्तान को लेकर है, जिसे वो धार्मिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील मानते हैं। समिति का कहना है कि कब्रिस्तान को अतिक्रमण बताकर हटाना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हो सकता है। दूसरी ओर एमसीडी का रुख बिल्कुल सख्त है। नगर निगम ने कोर्ट में कहा कि 1940 में मस्जिद के लिए केवल 0.195 एकड़ जमीन ही लीज पर दी गई थी। मस्जिद से सटी बाकी जमीन पर किसी भी तरह के वैध दस्तावेज मौजूद नहीं है। एमसीडी के अनुसार 0.195 एकड़ से बाहर मौजूद सभी ढांचे अवैध हैं और उन्हें हटाया जाना जरूरी है। दिसंबर महीने में नगर निगम ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा कर दी थी कि निर्धारित सीमा से बाहर बने सभी निर्माणों को गिराया जाएगा। जनवरी की शुरुआत से ही इलाके में तनाव के संकेत मिलने लगे थे। जब एमसीडी के अधिकारी अतिक्रमित जमीन को चिन्हित करने यानी मार्किंग के लिए पहुंचे थे, तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन बढ़ने लगे और हालात बिगड़ते देख पुलिस को इलाके में अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। प्रशासन को आदेश था कि अगर कार्रवाई शुरू हुई तो विरोध हिंसक रूप ले सकता है। 6 जनवरी को मस्जिद समिति की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने एमसीडी, शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली वक्फ बोर्ड से 4 हफ्तों के भीतर जवाब तलब किया। इसके साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल तय कर दी गई। हालांकि इस बीच पहले से दिए गए अतिक्रमण हटाने के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई गई, जिसे एमसीडी ने कार्रवाई के लिए हरी झंडी के रूप में देखा। 7 जनवरी की रात एमसीडी की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। बताया गया कि कार्रवाई के लिए करीब 30 बुलडोजर और 50 डंपर ट्रक लगाए गए थे। जैसे ही तोड़फोड़ शुरू हुई, माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। पुलिस के अनुसार करीब 25 से 30 लोगों के अचानक पथराव उन्होंने शुरू कर दिया। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए और पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस दौरान एक डिस्पेंसरी और एक बैंक्वेट हॉल को तोड़ा गया। पथराव और धक्का मुक्की में 5 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। कुछ एमसीडी कर्मचारियों को भी हल्की चोटें आई। पुलिस ने मौके से 5 लोगों को हिरासत में लिया है और घायलों और निगम कर्मचारियों के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जरूरत पड़ने पर और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालात फिलहाल नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। स्थानीय लोग कार्रवाई को एक तरफा बता रहे हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि वो केवल अदालत के आदेश का पालन कर रहे हैं। ये मामला सिर्फ अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि दिल्ली जैसे शहर में जमीन से जुड़े विवाद कितने जटिल और कितने सेंसिटिव हो सकते हैं। जब कानूनी आदेश, धार्मिक आस्था और स्थानीय आबादी की भावनाएं आपस में टकराती हैं, तो स्थिति कभी भी हिंसक रूप ले सकती है। अब सबकी नजरें 22 अप्रैल को होने वाली अगली हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय हो सकता है कि सईद फैज इलाही मस्जिद से सटी जमीन का अंतिम कानूनी भविष्य क्या होगा। तब तक तुर्कमान गेट की यह घटना प्रशासन और समाज दोनों के लिए गंभीर चेतावनी बनकर सामने खड़ी है। इस बीच सरकार ने जामा मस्जिद के पास अतिक्रमण को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस मामले पर क्या होता है, उस पर भी अपडेट जल्द सामने आएगा।